रिकैप नेशन प्रेजेंट्स। पूरी दुनिया ज़ॉम्बी बन गई, लेकिन इंसानों ने हार नहीं मानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिकैप नेशन में। आज की कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां एक खतरनाक वायरस पूरी इंसानियत को खत्म कर चुका है। शहर उजड़ चुके हैं, सड़कें सुनसान हैं और हर तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा है। लेकिन इस तबाह दुनिया में अभी भी दो इंसान जिंदा हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटी बच्ची एबी से। एक दिन टीवी पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट आता है कि दुनिया भर में एक रहस्यमयी वायरस फैल चुका है। जो भी इस वायरस से संक्रमित होता है, कुछ ही मिनटों में खूंखार ज़ॉम्बी बन जाता है। एबी की मां उसे लेकर शहर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में ज़ॉम्बियों का हमला हो जाता है। एबी अपनी मां और भाई को खो देती है। उसी समय जैक नाम का एक सर्वाइवर उसकी जान बचा लेता है। 10 साल बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। जैक ने एबी को बड़ा किया है और उसे जिंदा रहने की हर कला सिखाई है। अब एबी एक बेहतरीन शूटर बन चुकी है। एक रात जंगल में कैंप के दौरान उन पर ज़ॉम्बियों का हमला होता है। दोनों किसी तरह बच निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ सर्वाइवर मिलते हैं जो सी हेवन नाम की एक सुरक्षित बस्ती की तलाश में हैं। उनमें एक गर्भवती महिला मैगन और उसका पति डैनियल भी शामिल हैं। पहले तो जैक किसी पर भरोसा नहीं करता, लेकिन एबी के कहने पर वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। चारों मिलकर सफर शुरू करते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। हर मोड़ पर ज़ॉम्बियों के झुंड उनका इंतजार कर रहे हैं। एक दिन उन्हें एक पुराना एयरफील्ड मिलता है। वहां एक छोटा विमान मौजूद होता है। सबको लगता है कि उनकी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, लेकिन उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद विमान का इंजन फेल हो जाता है। अब उन्हें फिर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। सफर के दौरान उन्हें एक वैज्ञानिक का घर मिलता है। वो आदमी खुद को इंसानियत का रक्षक बताता है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि वो पागल हो चुका है। वो ज़ॉम्बियों पर प्रयोग कर रहा है और मानता है कि भविष्य ज़ॉम्बियों का है। वो चारों को बेहोश करके उन पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन डैनियल अपनी जान जोखिम में डालकर सबको छुड़ा देता है। चारों वहां से भाग निकलते हैं। चारों वहां से भाग निकलते हैं। कुछ समय बाद जैक को पता चलता है कि डैनियल पहले ही संक्रमित हो चुका है। फिर भी डैनियल अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे के लिए आगे बढ़ता रहता है। जब अंतिम लड़ाई शुरू होती है तो डैनियल खुद पीछे रुक जाता है और ज़ॉम्बियों को रोकता है। वो बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान दे देता है। आखिरकार जैक, एबी और मेगन सुरक्षित बस्ती सी हेवन पहुंच जाते हैं। ये जगह समुद्र के बीच जहाजों को जोड़कर बनाई गई है। यहां बिजली है, खाना है और सबसे बड़ी बात उम्मीद है। यहां बिजली है, खाना है और सबसे बड़ी बात उम्मीद है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वही पागल वैज्ञानिक ज़ॉम्बियों की एक विशाल सेना लेकर सी हेवन तक पहुंच जाता है। रातों रात पूरी बस्ती युद्ध का मैदान बन जाती है। ज़ॉम्बी चारों तरफ से हमला कर देते हैं। जैक लोगों की रक्षा करते हुए एबी को ढूंढने निकलता है। आखिरी मुकाबले में जैक वैज्ञानिक का कंट्रोल डिवाइस तोड़ देता है। अब ज़ॉम्बी उसके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद वही ज़ॉम्बी वैज्ञानिक को घेर लेते हैं। जिस सेना पर उसे घमंड था, वही उसकी मौत का कारणान बन जाती है। खतरा खत्म हो जाता है। मेगन एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देती है। मरने से पहले वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी जैक और एबी को सौंप देती है। जैक, जो वर्षों से भावनाओं से दूर भाग रहा था, आखिरकार फिर से इंसानियत पर विश्वास करना सीख जाता है। अब उसके पास सिर्फ जीने की वजह नहीं, बल्कि एक परिवार भी है।
और इसी उम्मीद के साथ ये कहानी खत्म होती है।